आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्वस्थ त्वचा के लिए घरेलू नुस्खे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी फेमस ब्यूटी कंसल्टेंट मिस जसमीत कौर और उनके साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NIOS से बात करेंगी डॉक्टर अंजना अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, आज मैडम हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ फिर से स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हो रही है। चूंकि ये सर्दी का मौसम है, खासतौर से नॉर्थ के इलाके में हमारे हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर काफी सारी दिक्कतें लोगों को अपनी त्वचा को लेके आ जाती हैं। तो आज हमारे यहाँ आमंत्रित हैं मिसेस जसमीत कौर। स्वागत है मैडम आपका हमारे यहाँ। बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे वर्षों से ब्यूटी कंसल्टेंट हैं और इनका स्पेशलाइजेशन स्किन पर है और हेयर पर है। तो आज हमारे और बहुत दिनों से ये ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और सुशीला देवी कॉलेज में जो गाजियाबाद में है वहाँ की कंसल्टेंट भी रही हैं, टीचर भी रही हैं, ट्रेनर भी रही हैं और हमारे NIOS के साथ भी पिछले 7 सालों से हमारे साथ ब्यूटी कल्चर के कोर्सेज के साथ लाइव प्रोग्राम्स में और कोर्स डेवलपमेंट में और कई तरीकों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे यहाँ। तो आज जो सर्दी के मौसम की हमने बात करी, ठंड बढ़ती जा रही है और लोगों की त्वचा की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड के साथ साथ हमारी जो है ऑयल है जो स्किन का, वो भी हमारा होता जाता है गर्म। जो चीजें हमारे सामने आती हैं तो त्वचा रूखी हो जाती है, किसी के चीक्स फट जाते हैं, होठ फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इस पे मैडम आप कुछ बताएंगी क्या और कारण होते हैं जो सर्दी में हमारी स्किन की जो इश्यूज हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल। वैसे तो ये बहुत ही कुदरत ने हमें एक बेहतरीन शरीर दिया है जो हर तरीके से हर बीमारी, हर तकलीफ, हर मौसम को झेलने के लायक है और उससे अंदर ही अंदर उसकी ऐसी प्रक्रिया चलती है कि वो खुद को ठीक करता रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अभी देखिए कुछ हद तक हम जब एक्सट्रीम में मौसम चले जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड, तब हमें कुछ एहतियात बरतने होते हैं, कुछ अपनी त्वचा को हमें उसकी सुरक्षा प्रदान करनी होती है। तो इस एक्चुअली हमारी त्वचा में से सीबम नाम का एक पदार्थ निकलता है जो हमारे चेहरे को चमक प्रदान करता है, हमारे चेहरे पर हाँ जी पिगमेंटेशन नहीं होने देता है ना, और भी स्किन की रूखी सूखी होने से उसको बचाता है। जब ये ठंड और खुश्की के कारण जब ये सीबम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तब हमारी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सीबम न के बराबर हो जाता है इस समय में और त्वचा हमारी कांतिहीन और रूखी सूखी दिखाई देती है। बल्कि इस समय हम ये भी जानते हैं कि जो त्वचा हमारी हो रही है उसके अनुसार अगर हम देखें तो किस तरीके को हम सीबम को बढ़ाना चाहेंगे या कुछ और करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। सबसे पहले अपनी त्वचा का प्रकार जानना होगा हमें, है ना। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जो कोई दूसरा कर रहा है वही चीज हम सोचते हैं हम भी करें, है ना। इसमें सबसे और ये प्रकार जानना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आजकल तो सभी अवेयरनेस है। आप देखें, आप गर्मी के मौसम में तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जिसके फेस पर पसीना या ऑयल ज्यादा हमेशा चमकता है, थोड़े दाने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें सीबम बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने से वहां पर दाने होते हैं और वही दानों में जब इन्फेक्शन होता है तो वो मुहासों का रूप लेते हैं। बिल्कुल, ये हम सभी जानते हैं कि मुहासे जितने बड़े ऊपर दिखाई देते हैं उतनी ही गहराई में अंदर इसीलिए वो इतने पेनफुल और इतना बड़ा निशान छोड़कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो ड्राई स्किन है वो आप गर्मियों में भी देखेंगे थोड़ी रूखी सूखी सी होगी, और जो नॉर्मल स्किन है वो गर्मियों में थोड़ी ऑयली हो जाती है और सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जिनकी त्वचा सामान्य है वो बहुत लकी हैं, लेकिन किसी भी कारणवश उनकी त्वचा कभी भी बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ जा सकती है। बिल्कुल, इसलिए उन्हें लगातार अपनी त्वचा की देखभाल करने की जरूरत रहती है। इसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि हमारी स्किन का प्रकार क्या है। जी, अब हमें पता चल गया। अब जिनको लगता है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई है वो सबसे पहले साबुन का प्रयोग बंद कर देंगे। अच्छा, चलिए, बॉडी पे है ना, फेस पर वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे।
यही सेम चीज हम नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी कहेंगे कि वो खास सर्दियों तौर में से सोप में सोप इस्तेमाल ना सोप करें। से क्या होता है कि पोर्स के अंदर तक जाकर जो थोड़ा बहुत भी हमारा सीबम सीबम या है, ऑयल आया है वो भी खत्म हो हाँ गया। जी, उसे भी खत्म कर देता और है। खास तौर से जाड़ों में लोग हाँ उल्टा जी। करते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है सोप लगाना, हाँ जी, और वो बस लगा लेते हैं। इसीलिए ये सब तो ये प्रॉब्लम्स आपने बढ़ बहुत रही अच्छी हैं। बात बताई कि लोगों की त्वचा क्यों सूखी होती है, हाँ जी। और अगर सूखी को बचाना चाहते हैं तो सोप का इस्तेमाल बंद करते हैं। और जिनकी स्किन ऑयली है या जिनके पिंपल्स या एक्ने प्रोन स्किन है, वो कोई एक फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो भी वो बहुत ज्यादा ड्राई करने वाला ना लें, कोई एलोवेरा एक नॉर्मल सा ले, या ग्लिसरीन बेस हाँ भी जी, ले सकते हैं। कोई उस भी तरीके नॉर्मल। की आजकल तो फेस वॉश बहुत भी आते चीजें हैं, अवेलेबल हैं। आप अपनी त्वचा को पहचाने और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स ले। आज तो हम बात कर रहे हैं त्वचा की देखभाल की और घरेलू, इसलिए प्रोडक्ट नहीं लेना है, आप घर में बना लीजिए। बिल्कुल, मैं मार्केट में उपलब्ध किसी भी चीज के बारे में आज नहीं बताऊंगी। आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि कैसे घर में अपनी रसोई में मिलने वाली चीजों से हम अपने आप को निखारें। मैम, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने ये तो बता दिया कि आप साबुन इस्तेमाल ना करें जी, मगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि जब तक साबुन नहीं लगा तो क्लीनिंग भी हुई है या नहीं है। बिल्कुल। तो क्या चीज हम अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए प्रयोग करें, उस पे बताइए बिल्कुल थोड़ा। इसी विषय पर आने वाली हूँ, मैं चर्चा करूंगी इसी पर। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी ये जान ले कि त्वचा की देखभाल के 3 चरण होते हैं। अच्छा। जिसे हम CTM कहते हैं। अच्छा। C फॉर क्लीनिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। CTM ये हमारा डेली रूटीन है जी। ये उसी तरह से है जैसे हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं। बिल्कुल सही इसके बाद हम हफ्ते में थोड़ी सी डीप सफाई करते हैं और 1 साल बाद या महीने बाद तो हम और ज्यादा डीप। तो इसी तरीके से हम अपनी स्किन की आपको देखभाल करनी सिखाऊंगी मैं आज। पहला चरण हमारा आया क्लींजिंग का। क्लींजिंग अगर मैं बेस्ट क्लींजर की बात करूं हमारी किचन में से, तो बेसन इज द बेस्ट क्लींजर। वेरी गुड। जो त्वचा को निखारता है और आपके पोर्स के अंदर से उतनी ही मैल निकाल सकता है जितना कोई बहुत बढ़िया ब्रांडेड फेस वॉश। बहुत अच्छी बात है। तो बेसन त्वचा को साफ करने का सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब मैं कुछ नुस्खे बताने जा रही हूँ कि आप इसे किस तरह से यूज करें, चाहे तो हमारे विद्यार्थी से नोट भी कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोता जो कम्युनिटी में है वो भी इसको नोट कर सकते हैं और अपने प्रयोग में लाएं, और देखिए आप कितने अप्रिशिएबल और आपकी जो त्वचा चमक जाएगी मैडम के साथ साथ। छोटी सी हैबिट होती है, आधा चम्मच बेसन हाथ में लिया, थोड़ा सा दही या दूध मिलाया और वॉशरूम में गए, लगाए, थोड़ा सा उसको मला और साफ कर लिया। कोई इतना मुश्किल नहीं है जब आपकी हैबिट में कोई चीज आ जाती है। बिल्कुल। मेरे अपनी नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो बेसन और दूध या दही से रेगुलर करते हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उनकी स्किन कैसी होती है। बिल्कुल। अगर आप आयुर्वेद में भी जाएंगे तो बेसन को ही सबसे बेस्ट क्लेंजर माना गया। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद है हमारा दूसरा बेहतरीन क्लेंजर है कच्चा दूध। कच्चा दूध, मैं उसी पे आने वाली थी। कच्चा दूध जो है बहुत अच्छा क्लेंजर है। बहुत से लोग हमें कई बार पूछते हैं कि कच्चे दूध से कैसे सफाई होगी। पर आप यकीन माने, आप कटोरी में 2 चम्मच दूध लें, कॉटन में उसे डिप करके फेस पर लगाते जाएं। फर्स्ट कोट, सेकंड, 3-4 कोट लगाएं। उसके बाद उंगलियों से मलते हुए उसे धो डालें। आप पाएंगे कि आपकी जो कॉटन है और जो दूध है वो काला काला होने लगेगा। इतनी मैल वो निकाल देता है। और जैसा आपने कहा कि लोग ये पूछते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है जी। एक तो ये कारण है कि उससे जो लैक्टिक एसिड है वो आपको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एक डर्ट बाहर निकालता है। दूसरा, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं और जो स्किन के साथ टच होके वो एक अलग तरीके का रिएक्शंस बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी दवा जो है बाहर निकल जाती है। बहुत अच्छा मैम ने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बहुत ही अच्छा। और कुछ खास किस्म की त्वचा वाले लोग भी इसमें होंगे जो कहेंगे कि हमें बेसन सूट नहीं करता। ये भी मैंने सुना। कुछ लोगों को शहद सूट नहीं करता। ये 2 इंग्रेडिएंट हैं सिर्फ किचन के जो कुछ लोगों को वो कहते हैं कि मैम हमें। तो उसके लिए कच्चा दूध बहुत अच्छी बात है। और ऑयली वाले हैं तो मैं कहूंगी उसमें आप 2 बूंद नींबू डाल सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
ये लेमन का आप प्रयोग जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी तब तब आप बढ़ाते जाएं। सर्दियों में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ जी। अब कुछ खास किस्म के लोगों को अगर बेसन या शहद से हल्की सी रेडनेस या एलर्जी आई भी तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने खतरनाक केमिकल नहीं है। वो थोड़ी देर में सही हो जाएगी। नहीं तो और चीजें भी मैडम बता रही हैं कि इसके अलावा आप हमेशा हम बता रहे हैं कि ये नहीं तो ये जी वो आप अपनी स्किन पे तय कर सकते हैं। जैसे ही कुछ ऐसा महसूस हो तो कोई और इंग्रेडिएंट हम चूज कर लीजिए। थर्ड हमारा क्लेंजर आता है दही। जी, दही और बेसन को अगर आप मिक्स करके फेस पर लगाएं, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, अपना काम करते रहें, और उसके बाद आप हाथों से गोल गोल उसको मलते हुए सादे पानी से धो डालें। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा कितनी कोमल, नरम और साफ दिखेगी। सर्दियों में जो हमारी स्किन खींचने लगती है वो नहीं दिखेगी। अब आजकल दही में लैक्टिक एसिड की मात्रा कहीं ज्यादा होती है कच्चे दूध से, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें बेसन में आपको प्रोटीन मिल गया और जो आपका स्क्रब का काम करता है, तो जो सेल्स होते हैं वो वहां से थोड़े से स्क्रब जैसे काम करते हैं, तो क्लिनजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जी। अब हम आते हैं कि जिनके चेहरे पर मुहासे हैं या स्किन तैलीय है, वो मुल्तानी मिट्टी से चेहरा धोएं, है ना। वो अगर उनको लगता है कि सर्दी में भी उनका ऑयल आना, कुछ हाइपर केसेस हैं जिनमें सर्दियों में भी ऑयल आता है बच्चों के चेहरे पर, तो वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें। अकॉर्डिंगली उसमें दही या दूध मिला लें आवश्यकता अनुसार, और उसके चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट के लिए छोड़ें, वो फौरन ड्राई हो जाएगा और तुरंत उसे सादे पानी से मलते हुए धो लें। बहुत ही अच्छे क्लेंजर्स हैं ये सारे। चेहरे को साफ करने के लिए एलोवेरा भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जो कहते हैं कि हम चेहरे पे कुछ लगा ही नहीं सकते, उनके लिए एलोवेरा क्योंकि वो बहुत सूदनिंग है और एंटीबैक्टीरियल है और एंटी फंगल है, और इसके अलावा जो आपका जो ड्राइनेस करने में भी, चूंकि वो जेल है तो वो आपको ऑयली नहीं बनाता, स्किन को स्मूथ रखने में बहुत बड़ी मदद करता है। नॉर्मल स्किन आपकी मतलब बरकरार रहेगी उससे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको इजीली अवेलेबल है आप आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए आजकल उन्होंने स्किन ड्राई ना हो इसके लिए, आप सभी जानते हैं कितने तरह के साबुन निकल चुके हैं जी, वो हमें आसान लगते हैं। इसकी जगह अगर आप जरा सा दही और जरा सा बेसन या जरा सी मुल्तानी मिट्टी फटाफट अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, और उसे अगर आप यूज करें तो आप देखेंगे कि 1% भी केमिकल आपकी बॉडी से टच नहीं होगा। मैं यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल और बताना गुलाब जल, हाँ जी, गुलाब जल में जैसे आपने बोला, तो जो स्किन को ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें घर में लगनी पड़ेगी, मगर ट्रैवल के दौरान अगर आप गुलाब जल रख लेंगी तो आई थिंक आप वो ट्रैवल के दौरान भी उसका प्रयोग कर सकती हैं। एक स्प्रे बॉटल में डाल लें। जब कभी आपको रास्ते में बहुत डर्ट महसूस होती है, तो उसको स्प्रे कीजिए और टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही रामबाण है ये, और ठंडक देता है, ताजगी प्रदान करता है एकदम। तो इसीलिए मुझे आपकी बात पे याद आया, गुलाब जल एक बहुत आसान तरीका है। गर्मियों में तो हर चीज में हम बोलेंगे आप इसको कुछ बूंदे इसकी मिक्स कर लें। अब मैडम हम टोनिंग के ऊपर चले कि टोनिंग किस किस चीज से कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर प्रश्न लेती हूँ। एक मेरे ऐसे स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आप ये बता तो रही हैं कि आप ये लगाएं, तो क्या वाकई में इन चीजों का असर वाकई में होगा? क्योंकि अब तो इतने अच्छे अच्छे फेस वॉश निकल गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स निकल गई हैं, तो कैसे में हम लोग इस बात को मान लें कि भाई इनका प्रभाव स्थायी होगा? तो इसके लिए कि अगर आप इसका यूज रेगुलर करते हैं और तो आपकी त्वचा की चमक और सॉफ्टनेस अलग दिखाई देगी। आपको इंस्टेंटली जाके क्लीन अप करवाना या इंस्टेंटली आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। तो आपकी बात से तो लगा भाई कोई चीज अगर स्थायी आपको चाहिए तो स्थायी रूप से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप एक दिन में नहीं चाहेंगी। और जितनी भी चीजें मैडम ने बताई है, देखिए स्किन का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, एक बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिए कि यहीं से सारे सिक्रीशंस आपकी बॉडी के अंतर्गत आगे पीछे होते रहते हैं। इसी में ही आपको विटामिन सी, विटामिन ई, आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स, कोलाजिन जो आपको प्रोटीन से मिलेगा, ये सब जितनी भी चीजें मैडम ने अभी आपको बताई, इनमें सबसे भरपूर ये जितनी भी मैं न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ उसमें मात्रा में है। तो जब वो आपकी स्किन में लगातार प्रवेश करती जाएंगी तो आपकी बॉडी तक भी पहुंचेंगी। स्किन आप समझिए कि फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है।
अगर और वो स्किन कहाँ से आ रही है, आपकी बॉडी की अंदर की हेल्थ से स्किन आ रही है, बाहर दिखाई देती है। तो आप ऐसा समझिए, अगर आपकी अंदर की हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन अपने आप अच्छी होगी। डेफिनेटली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होके रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और आपको पूरा नींद लेनी है। आधी नींद के साथ आप स्किन बढ़िया चाहें तो ऐसा भी संभव नहीं है। मेल नरिश्ड अनहेल्दी खाना खाएं और स्किन बढ़िया चाहें, वो भी संभव नहीं है। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखें, जैसा मैडम बार बार बहुत बता अच्छे रही है। आपने पॉइंट्स बताएं। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूंगी अंजना जी कि इसके साथ पॉजिटिव थॉट्स जरूर रखें। बिल्कुल, कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें, अपने आप को देखकर अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशन ना दें। बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी त्वचा बहुत अच्छी है। जितनी आपकी सोच अच्छी होगी आपकी। आप देखिए किसी दो लोगों में आप उनकी जब एटीट्यूड देखती हैं, या जब कोई वो अरे ये तो कुछ भी नहीं खाता फिर भी इतना सुंदर लगता है, क्योंकि उसका मन सुंदर है। आप मन को सुंदर करिए, आप खुद सुंदर लग जाएंगी। बिल्कुल। बहुत कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये कहावत कुछ सोच समझ के ही बनाई गई होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर होती है इन नेचुरल चीजों को रेगुलर यूज करने की, जो किसी भी महिला के लिए बहुत दुखदाई है, झुर्रियों की। बिल्कुल, झुर्रियां जल्दी नहीं आने पाएंगी जो लोग बेसन, दही, दूध और इनके इस्तेमाल रेगुलर नियम से करते हैं। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो खिंचती है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो वो फिर वापस आती है। उसी से ही आपको हल्के हल्के रिंकल्स और झुर्रियां आपके चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं। जैसे मैडम आपने झुर्रियों की बात करी। झुर्रियां क्या हैं? यानी कि आपकी जो स्किन है उससे जो वहां पर जो तेल और आपका जो मॉइस्चर था वो वहां से हट गया, तो स्किन आपस में सिकुड़ गई जी। वो कहाँ से बन के आ रहा है? आपका कोलाजन से बन के आ रहा है। उसके अंदर एक और पदार्थ होता है, सीबम मैडम ने बताया, और एक hyaluronic एसिड होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। तो ये सब चीजें जब आपकी डाइट से बाहर हो जाती हैं, आप बाहर से भी नहीं ले रहे हैं, जो आप घरेलू नुस्खों के दौरान बाहर से जो लगानी चाहिए वो भी नहीं ले रहे हैं, तो आपका ये चीज है, कम रिंकल आएंगे। अगर आप जैसा मैडम बार बार कह रही हैं रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करेंगी तो झुर्रियों का जो आना है वो भी बहुत डिले हो जाएगा। हमारे पास 35 की एज से लेडीज एकदम घबराई हुई आती है कि हमारे तो देखो चेहरे पे एकदम खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी अपने चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। अब एकदम से हमें एंटी रिंकल ट्रीटमेंट दीजिए, हमें एंटी रिंकल फेशियल करवाना है, एंटी रिंकल, लेकिन वो ये नहीं। आज ये मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो रिंकल आ चुके हैं वो वापस नहीं जाएंगे, और जो आने वाले हैं उन्हें आप बेशक रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सदा से ही आप थोड़ा सा हैबिट डाल दें और बचपन से डाल दें। सुंदरता का पहला चरण सफाई है। बिल्कुल। बॉडी की सफाई, चेहरे की सफाई को अच्छे तरीके से रखना, ये एक पहला चरण है हमारा। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जो सफाई आप नहाते भी शायद रोज होंगे, साबुन भी रोज लगाते होंगे, मगर कई बार क्या होता है, जो आप दिन भर बाहर जाते हैं, अंदर काम करते हैं, रसोई में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, वो जो त्वचा आपकी जो एब्जॉर्ब कर लेती है डस्ट, और आपको दिखाई तो नहीं देती है, मगर सोने से पहले अगर त्वचा को साफ कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आधी तुरंत हो जाएगी। यानी कि एक बार की सफाई की जगह 2 बार सफाई करेंगे सोने से पहले, तो आपकी त्वचा अच्छी रहेगी। हमारे विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि रात के समय हमारी स्किन रिपेयर भी होती है। बिल्कुल। और ब्रीथ भी करती है। अगर आपने मेकअप लगा हुआ, पुराना लोशन लगा हुआ, उसी में आप सो रहे हैं, और मैं सॉरी टू से मैं कहना चाहूंगी कि शायद सभी लोग बहुत अच्छा स्नान करना भी नहीं जानते। बिल्कुल। अगर हम 10 लोगों में से उठाएं तो एक व्यक्ति बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, उसके नेल्स, उसकी स्किन, उसकी एल्बो, उसके घुटने, उसकी हर चीज साफ, इवन गर्दन तक। और कुछ लोग शायद सिर्फ चेहरा चमकाते हैं और फटाफट से साबुन लगाया। देखिए, दिन में हम खाते तो कई बार हैं लेकिन नहाते एक बार हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि बहुत अच्छा स्नान लें जी, ना, स्क्रबिंग से रगड़ें अपने बॉडी को, ताकि डेड सेल्स निकले और आप उतनी स्फूर्ति
स्किन तो ना उन्होंने कभी साबुन इस्तेमाल करा था ना कुछ, मगर अभी भी उनकी चमक इतनी बढ़िया और इतनी स्किन पतली और मुलायम रहती थी उनकी स्किन। हमारी तो परंपरा है, हम अपने पुराना अगर इतिहास देखें तो हमारी रानियां महारानियां ये सब दूध के साथ ही बिल्कुल स्नान करते। क्लियोपेट्रा बात तो हमेशा पॉपुलर रहा है, बहुत फेमस है। अभी आपने बात की थी अंजना जी की टोनिंग के बारे में, अब हमारा सेकंड चरण शुरू हो गया। बिल्कुल कि टोनिंग हमारी त्वचा का टोनर जी, टॉनिक है ना। तो इस जब हमने स्किन को अच्छे से साफ कर लिया, हमारे रोम छिद्र खुल गए, तब हमें टोनर को उसके अंदर फिल करना ताकि टॉनिक मिल सके जी। गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा टोनर, मैं अभी गर्मी नहीं है पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि खीरे का रस, गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर आप एक बोतल में भर लें जी, जिसमें खीरे के रस की मात्रा ज्यादा होगी। सपोज 4 चम्मच अगर आपने खीरे का रस लिया तो उसमें 1 चम्मच आप नींबू का रस मिला लें और 2 चम्मच गुलाब जल। इसे आप भरकर फ्रिज में रख दें स्प्रे बॉटल में, और नहाने के बाद एक स्प्रे करें और उसको अपने आप उसे एब्जॉर्ब होने दें, या फिर एक कॉटन पर लगाकर उसको डैब करें स्किन पर, जैसे हम थपथपाते हैं कॉटन की सहायता से। बहुत ही अच्छा, आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। अब सर्दी के मौसम में आप रात को इस टोनर को प्रयोग करें जो मैं अब बताने जा रही हूँ। 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच नींबू का रस, इसे एक शीशी में भर लें और रात को, है मैडम। हाँ जी, ये इतना बेहतरीन है। मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ये जरूर कर लें। और जितने भी आपका खुला एरिया, आप इसे बाहों पर भी लगा सकते हैं, चेहरे पर लगाएं, पैरों पर लगाएं, कोहनी पर, अपने घुटनों पर, जहां आपको लगता है कि बहुत ड्राइनेस है। लिप्स के आसपास का एरिया, होठों के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ हमारे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, और आंखों के आसपास, इसीलिए ये एरिया सबसे ज्यादा काला दिखने लगता है जल्दी, और यहाँ झुर्रियां भी जल्दी आती बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे आप कोई लोशन लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, आंखों के आसपास हल्का हाथ जरूर फेरें, है ना, सिर्फ चीक्स पर लगाकर छोड़ ना दें, और ऐसे ही होठों के आसपास थोड़ा सा राउंड मूवमेंट बनाते हुए अच्छे से लोशन लगाएं। लेकिन अगर आप ये ग्लिसरीन वाला फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपकी त्वचा बाकी लोगों से कितनी अलग होती चली जाएगी। और इसको आप दिन में ना लगाएं क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी चिपकती ग्लिसरीन है उसमें तो और आप लगा भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा चिपचिपापन होता है। लेकिन कुछ दिन के प्रयोग से आप इसके यूज टू हो जाएंगे। रात को लगाएं, आप सोच और सुबह सादे पानी से आपके नवंबर में शुरू हो गई जाड़े, मार्च तक आप लगा लीजिए और देखिए पूरा एंजॉय करेंगे आप जी। तो ये हमारे टोनर हो गए, आप इसे इस्तेमाल करें। अगर सर्दियों में आपको लगता है कि आप जिनकी ऑयली स्किन है वो खीरे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, खाली गुलाब जल भी लगा सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर जो काम करते हैं, अगर हम गाजर का रस, संतरे का रस और टमाटर का रस और टमाटर का रस, ये तीनों क्या हम जाड़ों में भी इस्तेमाल कर बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं। इसके जूस निकाल कर ना आप किसी भी ड्राई मुल्तानी मिट्टी में या ड्राई पैक में आप मिला लें, ये बहुत ही वंडरफुल मास्क है। इस पर भी मैं आगे अभी चर्चा करूंगी। तो मुझे लगा कि भाई टोनर की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना ये चीजें, संतरे की तो एक फाक को आप डायरेक्टली अपने फेस पे रगड़ लें, 15 मिनट छोड़ दें, आप देखेंगे आपका कलर कितना फेयर होता चले जाएगा। तो ये जो विटामिन सी है उसमें, विटामिन सी के अलावा जो इस संतरे में आपका, जो मैं आपको बता रही हूँ, हियालुरोनिक एसिड होता है। क्योंकि मैं इसको बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में इस नाम से बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। तो जब आप ये बात जान लेंगे कि इसका क्या रोल है, तो आप, क्योंकि नया शब्द जो मार्केट में आप देखते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो या तो आप बस उसके बताए पे ले लेते हैं, या फिर कई बार लेते हैं भाई पता नहीं क्या रिएक्शन तो नहीं कर गया, कुछ भी रिएक्शन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा नेचुरल जो एसिड है हमारी बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यूज में, स्किन में नेचुरल तरीके से निकलता है। चूंकि विद द एज या अनहेल्दी स्किन में ये नेचुरल तरीके से नहीं निकलता है, इसलिए जो अभी मैडम ने बताया कि ऑरेंज आप सीधा लगाइए तो आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है, वाइटनिंग होने लगती है, उसका जो मेजर कारण है वो ये एसिड है।
जो लोग फेशियल करवाने जाते हैं अपने संतरे की कुछ फांके साथ ले जाएं, उन्हें कहीं इसका जूस क्रीम में मिक्स करके हमारी मसाज कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट है, और टमाटर का जूस ये भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और पोर्स के लिए टमाटर का जूस बहुत बढ़िया होता है, बंद करने के लिए, तो गर्मियों में बहुत फायदा देता है। बहुत फायदा एक फांक आपने काटी और टमाटर का रस लगा लिया, किचन में आप काम करते रहे और नहाते रहे। और काफी लोग मैंने देखा जो फ्रूट्स आते हैं, कोई पपाया, एनी काइंड ऑफ पपाया इज फॉर पिगमेंटेशन। हाँ, बहुत कोई भी फ्रूट आपके घर में हो, आपके जाड़ों में क्या क्या फ्रूट आते हैं देखिए, आपके पास पपाया आता है, सारे साल आता है वो तो, ऑरेंज आता है, बनाना सारे साल आता है, और आपका और क्या आता है, ये कीवी। तो कीवी इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ अदर एसिड्स प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज्यादा है। तो उससे बैक्टीरिया और ये सब चीजें जो है आपकी जो स्किन से बाहर होती जाएंगी। जितना आप जर्म फ्री स्किन रहेगी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। अब तीसरे चरण में आप बताइए मैम कि आपने मॉइस्चराइजर के लिए हम क्या करें? हाँ जी, मॉइस्चराइजर क्या है पहले हमारे विद्यार्थी ये समझेंगे। हम सदियों से कोई भी क्रीम खरीदते आए हैं जी, बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं जिसमें जो कंटेन है वो ऑयल है। हमारी त्वचा को तेल नहीं चाहिए, उसे नमी चाहिए, जिसे हम मॉइस्चराइजर कहते हैं, जिसमें जो वाटर बेस्ड है। आप कोई भी एक मॉइस्चराइजर, चाहे वो मार्केट में अवेलेबल है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। टोनर लगाने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पानी की कमी की वजह से धीरे धीरे हमारी स्किन ब्लैक पड़ने लगती है, ड्राई होने लगती है, और इतनी अनहेल्दी दिखाई देती है कि कोई अट्रैक्शन ही नहीं दिखाई देता उस चीज में। जैसे ही हमारी ये नमी भर जाएगी मॉइस्चराइजर लगाकर, आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी अपने आप दिखने लगेगी। और ये रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे, आप चिंता ना करें। कोशिश करें आप जब भी मार्केट जाते हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का आप प्रयोग करें। बिल्कुल। कोई घरेलू नुस्खा मैम बता सकते? जी, ज्यादा ठंड के मौसम में आप दिन में 2 से 3 बार भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखें, ये 3 चरण अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। घरेलू चीजों में कुछ लोग देसी घी भी लगा लेते हैं। बिल्कुल। ऑलिव ऑयल लगा, बादाम तेल का बादाम में उसी पे ही आ रही थी। एलमंड ऑयल जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है, और आप शरीर के किसी भी हिस्से में जाड़ों में प्रयोग कर लें, आपकी त्वचा मॉइस्चराइज बनी रहेगी। आप और कुछ नहीं कर रहे, आप एक तेल ले आइए, रात को भी फेस पे लगा के सो जाएंगे, इतना नरिशमेंट आपको मिल जाएगा, आपको मॉइस्चराइजर का रोल मिल जाएगा, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये इससे ज्यादा हमें स्किन के लिए और क्या चाहिए? जी, बहुत जरूरी। अगर जिनकी स्किन खासतौर पर बहुत ज्यादा ड्राई है, वो आलमंड ऑयल जरूर इस्तेमाल करें। आलमंड ऑयल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज खाली मॉइस्चराइजर से शायद उनको उतना फायदा ना हो। रात के समय हल्के हाथों से मालिश करते हुए आप चेहरे पर लगाएं, शरीर के पूरे किसी भी हिस्से में आप लगा सकते हैं। इवन आप रोज होठों पे भी लगा सकते हैं आप। और मैं आपको ये कहूंगी, कई बारी ऑयल के नाम पर जिनकी ऑयली त्वचा है वो लोग डरते हैं कि ऑयल लगाएं। बिल्कुल आप लगाइए, देखिए, क्योंकि ऑयल एक अलग काम करता है, मगर ये ऑयल अगर आप रात को लगाएंगे तो सुबह आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्किन पे कि ऑयल हमने लगाया भी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा, तो वो नरिशमेंट आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग से कोई विटामिन ए, कोई विटामिन ई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजना जी, दिक्कत तब आती है जब लोग ऑयल तो रोज लगा रहे हैं, लेकिन चेहरे की सफाई नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचे रात को लगाया था और सुबह आपने वॉश भी नहीं करा, तो सिंपल सा आपके घर में रोज दूध आता है, वो लीजिए, कॉटन में भिगोइए और आप फ्री रहिए जी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरीके से। और मैडम, हम हाथों में क्या आता है कि जाड़ों में जो लोग कहते हैं कि हमारी त्वचा बहुत फटने कटने लगती है, इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे जी। इतनी सारी टिप्स के बाद हम बिल्कुल वापस आएंगे आप सभी के साथ, और यूं ही जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी पर कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप सभी के साथ।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। प्रधानमंत्री और आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा का एकमात्र केंद्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। दिव्यांग जनों के लिए समता आधारित और सम्मिलित शिक्षा के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार। सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS बेसिक शिक्षा, OBE माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण VET कार्यक्रमों के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र। मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। शिक्षा पाना सरल यहाँ है, कहती यही जुबानी। संचार माध्यम लेकर आया ज्ञान की नई कहानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। बिल्कुल वापस है हम आप सभी के साथ। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी में, और आज कार्यक्रम चल रहा है और आपको जानकारियां दे रही हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिसेस जसमीत कौर, ब्यूटी कंसल्टेंट, और उनके साथ बात कर रही है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अंजना अग्रवाल। और बात हो रही है स्वस्थ त्वचा के लिए घरेलू नुस्खे, और जैसे कि बताया गया क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, किस तरह से अपनी स्किन को आप संभाल सकते हैं। इसके आगे और जानकारियां लेते हैं हम मैम आपसे। हाँ मैडम, ये तो हमने हमारे श्रोताओं ने मालूम करा कि भाई टोनिंग तक तो हम पहुंच गए और हमने मॉइस्चराइजर भी कर लिया, मगर कई बारी कुछ वीकली मंथली लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, स्क्रब करते हैं। और एक तो स्क्रब के बारे में बताइए, इसके अलावा जो कॉमन सवाल है लोगों का जो हमारे पास आया है, जिसकी वजह से हमने चर्चा भी शामिल करी, कि लोग ये मार्केट में जाते हैं तो कोई कहता है सीरम लगा लो, कोई कहता है क्रीम लगा लो, लोशन लगा लो, तो ये क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, लोशन तो वही हो गया कि डेली में जैसे हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो हमने लोशन लगा लिया। अब सीरम इसलिए है कि जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, जैसे अभी आपने बताया कि आलमंड ऑयल लगाओ जी, अगर वो लगाया है तो सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए है कि बाहर की सर्द हवाएं,
खुश्की जो है वो हमारी स्किन को बिल्कुल एंटर ना कर पाए। वो एक शील्ड की तरह तो वहां पर सीरम इस्तेमाल जैसे हम बालों के एंड्स में सीरम लगाते हैं तो ताकि वो बिल्कुल नुकसान ना हो, बाल दो मुंह के ना हो। बेसिकली ये हुआ कि प्रोटेक्शन के लिए हम सीरम की एक लाइनिंग दे देते हैं। जी, एक तरह की। तो वो आपने आलमंड ऑयल बता ही दिया, अगर वो लगाते हैं, अगर वो हम आज हम क्योंकि घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और जरूरत नहीं। तो अपने आप पैसा मत वेस्ट करिए, आलमंड ऑयल पे आ जाइए सीधे सीधे। अब आप स्क्रब के बारे में वीकली केयर आपने पूछी, तो ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम डेड स्किन सबने सुनी होगी हमारे चेहरे पर आती है। आजकल तो जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो डेड स्किन को हटाने के प्रोसीजर बहुत फेमस होता जा रहा है। हम वहां जाकर मृत त्वचा अपनी निकलवाते हैं। पर अगर हम आप इसकी रेगुलर केयर करें तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतनी मृत त्वचा हमारी जम जाएगी। बिल्कुल ये तो ऐसे ही हुआ कि हम महीनों नहाए नहीं, हमने रगड़ा ही नहीं अपने आप को, लेयर जमती गई तो फिर वो डेड तो होनी है ऊपर वाली लेयर। CTM आपने एक हफ्ता किया, अब संडे है आपके पास जी, तो एक बढ़िया सा स्क्रब लें। मैं सिर्फ फेस को ही नहीं बोलूंगी, फुल बॉडी स्क्रब करें। अच्छा, एक बहुत अच्छी आपकी ये वीकली केयर हो जाएगी। और स्क्रब भी अब मैं आपको इसी को एक्सफोलिएशन कहते हैं। अच्छा, इसी को स्क्रबिंग कहते हैं। इससे त्वचा के पोर्स इतने डीपली खुल जाते हैं ताकि उसमें एकदम साफ हो जाती है त्वचा। नीचे जम गई है लेयर आपकी क्लीनिंग ना करने की वजह से डेड स्किन निकलती हो जाएगी। अब उसके बाद हम घरेलू बहुत अच्छे कुछ रेसिपीज मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बताइए मैम। सबसे पहला है आटे का चोकर। अच्छा, वेरी गुड। जो लोग आटा छानकर चोकर इस्तेमाल करते हैं उसे आप एक साइड जमा करें। आटे का चोकर किस लेयर तक, किस अंदर तक हमारी गंदगी को साफ करता है और ऊपर की मृत त्वचा को बिल्कुल हटा देता है। और पूरा जो तेल है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, मुहासे हैं, दाने हैं, सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है वो। और स्किन में काफी फाइबर है तो वो तो झाड़ू की तरह काम कर लेता है। बिल्कुल स्किन में काफी निखार लाता है। मैं तो कहती हूँ इसे खाएं भी। लोग स्पेशल चोकर की रोटी भी खाते हैं। हाँ, खाते हैं। इंटरनली जो जब हमारी न्यूट्रिशन पे बात करते हैं तो ये हम कहते हैं कि भाई ऐसा करें, तो अंदर से वो चिकनाहट जो खत्म होती है बाहरी चिकनाहट के साथ साथ। अब आटे के चोकर में आप गुलाब जल भी मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, दही, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से और अपनी त्वचा के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऑयली है सिर्फ गुलाब जल मिलाएं, है ना। और थोड़ा सा ठंड है, नॉर्मल स्किन है तो दूध या दही मिलाएं। शहद भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, नींबू के रस की कुछ बूंदे भी मिला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है, इससे फुल बॉडी आप नहाएं। बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। और दूसरा हमारा स्क्रब है, इसे हम बनाएंगे सूजी के साथ। अच्छा, सूजी सभी के किचन में यूज होती है। बहुत बारीक बारीक इसके दाने होते हैं। आप चाहें तो मोटी सूजी भी ले सकते हैं। जिनकी स्किन थोड़ी ज्यादा ऑयली है वो थोड़ी मोटी सूजी का प्रयोग करें। 1 चम्मच सूजी, उसमें आधा चम्मच बेसन मिला लें, कुछ बूंदे नींबू के रस की और 1 चुटकी हल्दी मिला लें, आधा चम्मच ग्लिसरीन। और जब हम उसको घोलेंगे, जरूरत हो तो पानी या दूध। ओके, है ना। ये बहुत ही अच्छा बताया, बेहतरीन है ये। इसको आप थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाएं, इसे चेहरे पर लगाकर तो छोड़ दें और बाकी की पूरी बॉडी को आप स्क्रब कर लें। और एंड में अपने चेहरे को गीला करते हुए अगर आप उसमें पानी की जगह थोड़ा कच्चे दूध से चेहरे को मलेंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा इफेक्ट आपके चेहरे पर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप एक एक इंग्रेडिएंट को देखिए। आपको सीरियल मिल रहा है सूजी के रूप में, आपको प्रोटीन बेसन के रूप में मिल रहा है, आपको ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर के रूप में मिल रहा है और हल्दी मिल रही है, जिससे जो भी जर्म्स वहां पर आ गए हैं वो सब वहां से हट जाएंगे। तो आपने इतनी बढ़िया जो चीजें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं अनुपात में, वो ही अनुपात लेना आवश्यक होता है कुछ चीजों में, जैसे कि हल्दी में। हल्दी अगर हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो चेहरे पर थोड़ा कालापन आ जाता है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल से बनाती हूँ मैम। जब हम घर में सब्जी बनाते हैं, अगर हल्दी ज्यादा पड़ जाए तो हमारी सब्जी काली हो जाती है, सुंदर रंगत की बजाय। तो हल्दी 1 चुटकी के करीब डालें। देखिए, और ये बहुत अच्छी मैडम ने बात बताई। तो ये इसलिए पूछा गया स्पेशली क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे हिंदुस्तान में क्या एक मनोभाव है कि भाई ज्यादा चीज अच्छी है तो ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो ज्यादा लाभ होगा, मगर ऐसा नहीं है। जिस चीज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना ही लें। आप
2 एस्प्रिन एक की जगह नहीं खा सकते हैं। अपनी त्वचा को समझते हुए उसमें नींबू डालें। अगर स्किन बहुत ड्राई है तो 2 बूंद से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल। ऑयली है तो आप थोड़ा ज्यादा डाल क्या सकते मैडम हैं। इसी स्क्रब को अगर हम जैसे हमारी एड़ियां फट जाती हैं, बहुत कोहनियां अच्छा है पैरों फट के जाती लिए, हैं, तो बहुत हम इस्तेमाल कर सकते फुल हैं। बॉडी आप लगाएं, पैरों को भी रगड़ें, इसको गोल गोल मुद्रा, पूरी डेड लेयर आपकी स्किन की निकल जाएगी। अच्छा, तो ये आपने बहुत बताया। इसी में मुझे याद आ रहा है, हम लोग जो करते आए हैं, सिर्फ हम मलाई लेते हैं और उसमें 2 बूंद जो है हल्दी के डाल लेते हैं और अपने जो जितनी भी फटी त्वचा है उस पे लगा लेते हैं। तो 1-1.5 हफ्ते में वो जो है Natural आराम से, cleanser है। क्योंकि उसमें हमारी जितने भी एसिड हैं, जितनी भी हमारी ऑयल चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए और जितना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट चाहिए वो हमें मिल जाता है जी। तो, और जिनके लिप्स बहुत फटते हैं या एड़ियां, थोड़ा सा जिनकी बॉडी एसिडिक होती है, अच्छा, शायद उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो एसिडिटी ज्यादा होने जिनको होती है, जाड़ों में ज्यादा होती है, लोग समझते हैं हमेशा ज्यादा फटते हैं। बिल्कुल तो सही आपने थोड़ा कहा। सा पुराना एक नुस्खा है कि नाभि में ऑयल लगाइए। आप देखेंगे सुबह तक आपके होंठ बिल्कुल साफ रहेंगे और नहाने से पहले भी आप लगा लीजिए। और ये जो चीजें मैडम बता रही हैं, अगर थोड़ी थोड़ी शीशे डिब्बे जो भी आपके घर में हो, वो अगर अपने नहाने के स्थान पर बाथरूम में रख भी लेंगे ना, तो आपकी वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद हमारा ये कहना है कि नहाने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। ओपन है, हाँ, टॉवल से रगड़ें बॉडी को, बहुत जरूरी है। सॉफ्ट साफ नहीं करें, रगड़ें उसको, ताकि वो भी मृत त्वचा निकालता है, वो निकालता है। उसके अलावा आपकी बॉडी की में जो स्किन, मैंने आपको बताया ना कि ब्लड आपका वहां पर है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और वहां पे भी नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और तुरंत उसमें मॉइस्चराइजर भर लें। आपको पूरा दिन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीजें हमारी हैबिट्स पर आकर अटक जाती हैं। तो अच्छा, इसी में जब हम बात कर रहे हैं मैडम, तो लोगों का जो मेजर होते हैं वो ये होता है क्योंकि जाड़ों में हाथ पैर नहीं चलते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और हम उनको कहते हैं कि गर्म आप करेंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी। तो लोग करें क्या? देखिए, गर्म पानी ये अपनी अपनी बॉडी पर है। कुछ लोग बीमारी की वजह से ठंडा पानी नहीं झेल पाते। वैसे तो सादा पानी बेस्ट होता है नहाने के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं आप कर पाते तो उतना गर्म लीजिए जितना आपका शरीर सहन कर सकता है। अगर ये सर्दियों में जो इतनी खुश्की हो रही है, इसीलिए ये पैक हम बता रहे हैं। आप इससे नहाएं, आप इससे नहाएं, आपको खुश्की का नामो निशान नहीं होगा। ज्यादा आपकी स्किन ड्राई या मलाई मिक्स कर लें आप उसमें, और मॉइस्चराइजर बाद में लगाएं। तो मैडम ने देखिए, आप जो जितने भी सवाल थे, मेरे ख्याल से हमारी जो कंसल्टेंट हैं वो पूरा का पूरा आपकी मदद कर रही हैं कि आप किस तरीके से, अगर ऐसा है तो ऐसा करें, ऐसा है तो ऐसा करें। और अभी मैं आती हूँ, मेरे ख्याल से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी काफी है, लोगों को बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है, जैसे आप कह रहे हैं। पिगमेंटेशन में एक्चुअली दाग आ जाते हैं हमारे झाई। अच्छा, तो टैनिंग और पिगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है मैडम? ऐसा है ना, टैनिंग तो होता है पूरी बॉडी, गर्मी का मौसम आया, चाहे ट्यूब लाइट से भी टैनिंग होती है। हाँ, बिल्कुल है ना, बल्ब की रोशनी से भी टैनिंग होती है। और जो लोग बाहर ही काम कर रहे हैं उनका रंग काला पड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम टैनिंग। आप मौसम बदला, आप देहरादून इधर उधर घूमने गए, वहां तेज धूप भी होती है, बिल्कुल बाहर आप घूम रहे हैं, तो वापस आके आप पाते हैं कि या गोवा गए, वहां से आने के बाद बहुत जबरदस्त टैनिंग होती है लोगों को, उसको बोलते हैं टैनिंग। और कहीं एक काला सा दाग प्रॉपर दिखाई देना, वो पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं। झाइयों का बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण से हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। लेडीज को कई बार प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद एकदम से झाइयां आ जाती हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा इसका कारण होता है। और बहुत ज्यादा आप इसके और चक्करों में ना पड़े, बहुत आसानी से जाने वाली चीज नहीं होती है ये। पर मेरे ख्याल से केयर करके हम, अगर हम इसमें रेगुलर क्रीम, ऑयल इसको भरते हैं और जहां भी आपके झाई हो उसको नीचे की तरफ मलते हुए क्रीम लगाएं, तो मेलानिन घुलने लगता है। ये मेलानिन क्या चीज होती है मैडम? ये काफी लोग सवाल करते हैं। मेलानिन हमारी स्किन के अंदर जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है, वो एक हमारा घटक है। अच्छा। मेलानिन से ही हमारा रंग बहुत गोरा, सांवला, बहुत काला होता है। अच्छा। जिसके अंदर जितना ज्यादा मेलानिन बनता है उसका रंग उतना ज्यादा डार्क होता है। तो वो जब धूप के संपर्क में आते हैं तो मेलानिन और तेजी से बढ़ने लगता है। और यही कारण है जिसकी वजह से टैनिंग हो जाती है। टैनिंग निकालने के लिए तो नींबू और मलाई और बेसन, इससे अच्छा कोई उपचार नहीं है।
इससे अच्छा कोई बहुत ही उपचार नहीं। बढ़िया चीज मैंने है। आजकल सुना कि काफी लोग जो ये आता है जो मुलेठी होती है उसका भी प्रयोग करते मुलेठी हैं। नहीं, मुलेठी का भी प्रयोग है, क्योंकि सारे नेचुरल चीजें हैं ये। हाँ। जायफल बहुत अच्छा है। जायफल बहुत अच्छा है। उसको आप कच्चे दूध में खुरदरी जगह पर घिस लें, चंदन की तरह घिस लें, जी, सिंपल। और डेली लगाएं तो आपके पिगमेंटेशन जो है वहीं की वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल, और धीरे धीरे इस्तेमाल करती और आई ये हूं हाँ कि जी, उसमें ये हमारा भी प्रैक्टिकल किया हुआ है हाँ। कि इससे झाइयां कम होती हैं। और एक और जो टैनिंग है जो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, आजकल गेंदे के फूल बहुत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ऑरेंज आपके इस सीजन में होता है, पपाया आपके इस सीजन में होता है, तो गेंदे की फूल की पत्तियां लें, उसमें ऑरेंज मिलाएं, पपाया का पेस्ट मिलाएं, तीनों को पेस्ट मिला के रख लें और नहाते समय इसका प्रयोग करें। जहां जहां पे भी आपकी टैनिंग है या पिगमेंटेशन है वहां पे कर लें और हफ्ते 10 दिन का बना के आप आराम से रख सकती हैं। तो एक और ये आपको मिल जाएगा, जैसा मैडम ने बताया कि आप जो है जायफल आप लगा सकती हैं। तो आप ये देखती जाएंगी कि हमारी चर्चाओं में सिर्फ आप रसोई से चीजें निकालेंगी और आप जो है सुंदर बन जाएंगी जी। और आलू का रस भी है। आलू का रस वो भी बिल्कुल, पिगमेंटेशन को कम और करने आलू का रस जो है आंखों में बड़ा मदद करता बहुत है। मदद करता है। आंखों के आसपास आप लगा के उसको कॉटन में डिप करें और जब आपने फेस पैक या मास्क लगाया हुआ है आंखों पर रख लें। बिल्कुल, टी बैग्स रख लें। टी बैग्स ठंडक के लिए है, लेकिन जिनकी आंखों के आसपास थोड़े काले घेरे हैं वो आलू का रस जरूर डिप करके लगाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें आप खीरे का भी लगा सकती हैं रस, वो गर्मियों में। और जो टी बैग्स की मैडम आजकल काफी प्रोडक्ट्स में आ रहा है, तो उसका क्या एडवांटेज है टी बैग्स का? ऐसा होता है कि हमारी आंखें बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट हो जाती हैं फेशियल के दौरान और चीजों के दौरान। आंखों पर इतनी मसाज या इतनी नरिशमेंट नहीं मिल पाती है जी। तो 15 मिनट जब हम उन टी बैग्स को या उन जो भी बैग्स आईज के लिए बनाए जाते हैं तो नरिशमेंट मिलती है हमारे आसपास के एरिया को और आंखों की थकावट दूर होती है। अच्छा, देखिए मैं पर्सनली क्या यूज करती हूँ, सर्दियों में मैं आलमंड ऑयल ही पूरी आंखों के आसपास लगाकर उसके बाद कोई भी आलू का रस या डिप किया हुआ या टी बैग्स आंखों के ऊपर रख देती हूँ। बहुत अच्छी बात कि उन्हें बताई। बिल्कुल भी ड्राइनेस महसूस ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। क्योंकि और आजकल ये ड्राइनेस जो है हम लोग दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, तो उसमें हमारा आईज पे कितना प्रेशर पड़ता है और इसीलिए अब आईज जो कभी ब्लैक हो गई। और यहाँ पर भी हम बात करूंगी, सोने का बहुत बड़ा रोल है जी। और अगर आपकी आंखों के चारों तरफ जो रोल है वो आपका स्किन का आपको नरिशमेंट चाहिए ही चाहिए, विटामिन सी के रूप में। एक आप सिंपल सा रखिए, हमारे जाड़ों में इतने रंग बिरंगे खाने आते हैं ना, उसी को ही आप खाइए, उन्हीं के जूस लगाइए और अपनी स्किन पे लगाइए। कुदरत ने उसी मौसम के लिए वो बेहतरीन बिल्कुल उपयुक्त है। हाँ। अब जैसे हम सरसों बहुत होती है इस टाइम जी, जब हम वो नेचुरल रूप से ज्यादा इंटेक लेते हैं तो हमारे अंदर ऑयल की सारी कमी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई। और इसके अलावा एक बच्चे और बहुत परेशान होते हैं कि हमारे दाने हुए थे उसके दाग रह गए। बिल्कुल है ना। अब दाग के लिए बहुत सारी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बहुत ही अच्छा एक ऐसा स्क्रब प्लस मास्क आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसको वाकई में इस्तेमाल करके आप बोलेंगे कि वाकई में मैम ने चीज बताई थी। मैम जल्दी चाहे से आप बताइए। बड़े से बड़े ब्रांड इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करके देखिए एक बार। इसमें आप धीरे धीरे दाग धब्बे पहले यूज के साथ ही आपको कम लगने लगेंगे। मसूर की दाल होती है धुली हुई लाल वाली, उसको आप पीस लें। बिल्कुल ठीक है। 2 चम्मच के हिसाब से मैं वो बता देती हूँ। 2 चम्मच मसूर की दाल और 1 चम्मच चावल जी। कलर को फेयर करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट अच्छे ब्रांड्स में डाले जाते हैं वो यहीं वो से चावल का एक्सट्रैक्ट चावल होते हैं, है ना। और जो लोकल हैं क्रीम्स उसमें वो ब्लीच मिला देते हैं, इसलिए हम मना करते हैं कि फेयरनेस की प्रोडक्ट्स हल्की चीजें आप ना लें। और कुछ आप 6 से 7 बादाम ले लें। बादाम से आपको नरिशमेंट मिलेगी, ऑयल मिलेगा, चावल से कलर फेयर होगा और मसूर की जो दाल है वो दाग धब्बों को हटाने में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इन तीनों को मिक्स करके रख ले। अलग अलग पीसेंगे आप इनको। और मिक्स दोनों का दरदरा और अलग अगर है। बहुत ज्यादा मोटा ना रखें, बारीक तो कपड़े रखें, में नहीं तो आप छान लें। हाँ, क्योंकि आपकी स्किन स्क्रब हो सकती है। अब आप इसे 1 रात पहले कच्चे दूध में भिगो दें। अच्छा, ये काफी फूल जाएगा। फिर सुबह उठकर उसकी अच्छी सी क्वांटिटी वो जितना भी आपको जितना पतला आपको लगता है ना कि करना है, पूरे फेस पर आप मास्क की तरह लगाकर आधे घंटे तक इसे लगा रहने दें। अच्छा।
और आधे घंटे तक आप चाहे लेट जाएं या थोड़ा सा सिर पीछे करके, ये मास्क का भी आपका काम कर रहा है और ये उसके बाद स्क्रब का भी काम करेगा। बेहतरीन एक्सफोलिएशन। अगर आप ये पैक लगाते हैं आप संडे में, तो आपको और कोई पैक या कुछ और स्क्रब एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जिनके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई दाग हैं, कि स्किन पे कुछ जल गया है, उसका निशान है, आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। आधे घंटे बाद आप दूध ले लें, कच्चा या नॉर्मल, और चेहरे को गीला करें और धीरे धीरे स्क्रब की मुद्रा निकालें। जब भी आपको बॉडी को या चेहरे को स्क्रब करना है, हल्का हाथ और गोल मुद्रा में घुमाना है, राउंड राउंड छोटे छोटे उंगलियों से ऐसे घुमाते जाइए। मालिश की मुद्रा में नहीं उसको लेना, बिल्कुल नहीं, गोल गोल मुद्रा में घुमाते जाएं। उसके बाद आप सादे पानी से चेहरा धो लें, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत एकदम जबरदस्त फेयरनेस मिलेगी। बहुत अच्छी इसको आप फुल बॉडी पे भी कभी कभी इस्तेमाल करें, और फेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज। बहुत अच्छी बात बताई मैडम। और मैं यहाँ पे श्रोताओं को एक चीज और मेंशन करना चाह रही हूँ, भले ही थोड़ा सा अलग है, मगर चूंकि मार्केट में जो चीज होती है हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं, जिससे कि गुमराह ना हो। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के एसेंशियल ऑयल्स आ गए हैं जी। तो एसेंशियल ऑयल्स, जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि ज्यादातर इस्तेमाल करें तो हमें ज्यादा फायदा होगा, तो मगर इस बात को आप गांठ बांध लें, जितने भी एसेंशियल ऑयल हैं वो सीधे स्किन पर प्रयोग ना करें जी। एक बात, उसको हम किसी ना किसी सॉफ्ट ऑयल में मिलाएंगे, घर के वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल में उसको नहीं मिलाएंगे, उसको मस्टर्ड ऑयल में भी नहीं मिलाएंगे। उसको मिलाने के लिए आप आलमंड ऑयल, अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करें। और बहुत सारे हैं, जब उस पर चर्चा करेंगे तो बात कर लेंगे, मगर मिनिमम आपके यहाँ ये अवेलेबल है। और इसमें जो मार्केट में अवेलेबल है, जो ज्यादातर है, वो टी ट्री ऑयल है, जिससे आपकी कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी फंगस हो, कोई भी वायरस हो, वो सब आपका ठीक हो जाता है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर आपको सूदिंग देता है। जेरेनियम, बर्गामोट, ये जो चीजें आप देखते हैं, लेमन ऑयल, लेमन से बुने हुए कोई भी ऑयल बहुत अच्छे हैं, मगर उसमें ध्यान क्या रखना है कि उसको लगा के आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। इसलिए आप कभी ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, वो ऑयल्स आपको इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं, आप शौक में आके कर भी लेते हैं और तुरंत आप मार्केटिंग के लिए चल देते हैं। फिर आप कहते हैं कि उससे खराब हो गई, क्योंकि कई बारी आपको मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या चीज पड़ी हुई थी। मगर ये ध्यान में रखें, कोई भी जो सिट्रस फ्रूट है उसको लगा के आप बाहर धूप में ना निकलें, तो वो चीजों को आप मॉर्निंग में के साथ मैम एकदम डायरेक्ट गैस के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। हीट नहीं चाहिए हमको, ठीक है, बिल्कुल भी हीट नहीं चाहिए, क्योंकि उसको इसीलिए आपको जब बताया जाता है ना, जैसे मैडम ने अभी मास्क बताया, तो आप रिलैक्स करें, उसके बाद पानी से धोएं और तुरंत खाना बनाने ना चल दें। तो उस समय जब आपका लेजर पीरियड है, उस समय आप बहुत अच्छा आपने मुझे याद कराई मैम एक चीज और, जब भी हम अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये याद रखें, आपके अंदर से बड़े अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल होते हैं। अभी मैं भागम भाग में फटाफट मास्क लगा रही हूँ, रिलैक्सेशन नहीं है, मन मेरा शांत नहीं है, तो ध्यान रखें इतना फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होएगा। सही टाइम पे अपने लिए कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाकर, पैक लगाकर आप बैठे, आपको डबल फायदा होगा। और जब आप बाहर जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जानकार व्यक्ति हो, अगर उसी समय कोई आपको प्रेशर पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपके फेस में पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं, आपके पैरों में, आपके हाथों में पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप वो प्रेशर पॉइंट्स, मगर रिक्वेस्ट ऐसे करें कि आप मालूम कर लें कि उसको आते हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका कई गुना लाभ आपको उसी ट्रीटमेंट से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैडम, और कुछ आप जो करना चाहते हैं? क्योंकि हम घर पर अपनी क्लींजिंग और हमने ये सब तो कर लिया, अब एक फेस पैक और मास्क भी बताना चाहूंगी। हाँ, ये आप जल्दी जल्दी हम बता दें, नोट कर लें। सबसे पहले सबसे अच्छा मास्क है हमारा केला और शहद। बहुत अच्छी बात है। सर्दियों के मौसम के लिए ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। एक केले को आप मैश कर लें अच्छे से, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर फेंट लें, पूरे चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करें, उसे निकालकर सादे पानी से धो लें। बहुत अच्छी बात है। सूदिंग, बहुत ही अच्छा पैक है ये। इसके बाद जो लोग अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं
वो एग योक लेंगे सिर्फ, अच्छा। जिनकी ड्राई स्किन है। वैसे तो व्हाइट पोर्शन रिंकल्स के लिए बहुत इस्तेमाल किया, उसमें प्रोटीन है तो हाँ जी, कोलाजन बन जाता है आराम से। उसमें कुछ बूंदे आप ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल की मिला लें, कुछ बूंदे नींबू की मिलाएं और आधा घंटा कम से कम आप इसे लगा के रखेंगे। जी। इसके बाद गुनगुने पानी से आपको इसे रिमूव करना है। फ्रूट मास्क, जो भी फ्रूट्स मौसम के हिसाब से आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें अच्छे से मैश करिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और आधा घंटा इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों को छोड़कर। देन आपको उसको सिंपली वॉश करना बहुत अच्छी जानकारी मैडम आपने दी है। और अभी आज जो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को, हमारे शिक्षार्थियों को, और मेरे ख्याल से जो हमारे ऑफिस में भी जो लोग, क्योंकि हर एक को जाड़ा सबके लिए है, स्किन सबकी खराब होने का रिस्क रहता है, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, तो इस जानकारी में थोड़ा भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो आपने फॉर्मूला CTM बताया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं, सिर्फ इतना कर लीजिए और देखिए आपको कितनी तारीफें मिलती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य समय हमें देने के लिए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारियां हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करने के लिए।